नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारा, राजस्थान, हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रही हूँ। पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रबरदाई हैं, जो हिंदी ब्रजभाषा के सबसे पहले कवि माने जाते हैं। पृथ्वीराज रासो 2500 प्रश्नों का बहुत बड़ा ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो में 59 वर्ग अध्याय हैं, जिन्हें समय कहा जाता है। चंद्रबरदाई का जन्म 1148 लाहौर, पंजाब में हुआ था। उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना महाकाव्य माना गया है। चंद्रबरदाई संवत 1225 से 1249 हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद्रबरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज चौहान के सामंत, राजकवि, सखा होने के साथ साथ षटभाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक इत्यादि में भी पारंगत थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के पिता सोमेश्वर के समय में राजपुताने आए थे। बाद में वह अजमेर दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज के सम्मानीय तथा राजकवि और सहयोगी हो गए थे। इससे उनका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता। वे राजधानी और युद्ध क्षेत्र सब जगह पृथ्वीराज के साथ रहा करते थे। पृथ्वीराज रासो हमारा 2500 प्रश्नों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 59 समय सर्ग हैं। इसमें सबसे बड़ा समय कनवज्ज युद्ध है। इसकी मूल कथा है, शुक्ल जी ने लिखा है कि जैसे कादम्बरी के संबंध में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया, वैसे ही रासो के पिछले भाग का भी चंद के पुत्र जलहन द्वारा पूर्ण किया जाता है। पुस्तक जलहन हत है चली गज्जन नपकाज। कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चंद का जन्म एक ही तिथि को और मृत्यु भी एक ही तिथि को हुई थी। पृथ्वीराज के इशारे पर शहाबुद्दीन को शब्द भेदी बाण से मारकर पृथ्वी चंद स्वयं चंद के हाथों से मारे गए तथा उसी समय चंद ने अपना प्राण त्याग दिया था। महाराजा पृथ्वीराज राजकवि नहीं, उनके सखा और सहायक मंत्री भी रहे हैं तथा भाषा, व्याकरण, काव्य साहित्य, शास्त्र, ज्योतिष्य, शिव पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में वे पारंगत थे। पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त हुआ है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ है। इसमें 10,000 से अधिक सर्ग हैं। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल भी कहा है। राजस्थान में ब्रजभाषा का पर्याय है, इसलिए चंद्रबरदाई को ब्रजभाषा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई थी। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है, लेकिन शिलालेख प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि इस रचना को पूर्ण करने वाला कोई अज्ञात कवि है, जो चंद और पृथ्वीराज के अंतिम क्षण का वर्णन कर इस रचना को पूर्ण करता है। तत्कालीन प्रचलित 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस ग्रंथ में उत्तर भारतीय क्षत्रिय समाज को उनकी परंपराओं के विषय में प्रस्तुत जानकारी मिलती है। इस कारण ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत बड़ा महत्व है। वे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मित्र तथा राजकवि भी रहे हुए हैं। इनकी रचना पृथ्वीराज ने 1165 से 1192 तक अजमेर व दिल्ली पर राज किया। यही चंद्रबरदाई का रचनाकाल माना जाता है। इनकी मृत्यु और महाराजा पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। इनकी मृत्यु वर्तमान में पाकिस्तान में संवत 1249 तदनुसार 1192 ईस्वी गजनी में हुई थी। पृथ्वीराज रासो की भाषा के संबंध में कई विवाद स्थितियां हैं। जैसे श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि रासो प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है
कि युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं होती है। पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। छप्पई चंद्रबरदाई का प्रिय छंद है। पृथ्वीराज रासो के कुछ पद पुरातन प्रबंध संग्रह में संग्रहित हैं, जिससे इस ग्रंथ की प्राचीनता प्रमाणित होती है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार इसमें मुख्य छंद हैं कवित्त, दोहा, तोमर, टोटक, गाहा और आर्या। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के विभिन्न युद्धों और विवाहों का वर्णन है। इसमें वीर और श्रृंगार रस हमारे प्रमुख हैं, यद्यपि इसका अंगी रस वीर को ही माना जाता है। पृथ्वीराज रासो का रचना काल और इसका मूल रूप सर्वाधिक हमेशा शुरू से ही विवादास्पद बना हुआ है। आदिकाल में कई मंगल काव्य लिखे गए। पृथ्वीराज रासो में विनय मंगल नामक एक खंड मिलता है। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।